हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का क्रैश कोर्स ला रहा हूं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है तो आप लोग को टेंशन हो रहा होगा भाई एग्जाम कैसे देंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारा टॉपिक इसमें कवर करेंगे, 3 महीना में सारा टॉपिक कवर करेंगे। बस मेरे जो भी वीडियोज आएंगे उसको आपको रेगुलरली देखते रहना है। तो एनसीईआरटी के मेनली जो हमारा न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशन, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। बिकॉज कि जो भी बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं उनको हमेशा टेंशन होता है कि भाई डेरिवेशन में अब कैसे किया जाए, तो मैं बहुत इजी तरीके से उसको डिराइव करूंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष कुमार है। विगत में 7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स है वो आप किताब से देख लीजिएगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड में चूंकि आपको जो है जो आपके एनसीईआरटी की जो पार्ट 1 किताबें हैं उसमें मेनली जो है चार्जेस के बारे में ही पढ़ना है। अगर आप चार्ज नहीं समझ पाइएगा तो सारे चैप्टर्स में क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सारा जो चैप्टर है चार्ज से ही रिलेटेड है। एक्चुअली में अगर इसको बोला जाए पूरे कंबाइन जो पार्ट 1 किताब है उसको अगर बोला जाए तो बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। हम लोग चार्ज का ही स्टडी करते हैं, तो चार्ज का स्टडी करना है तो चार्ज के बारे में बढ़िया से मालूम होना चाहिए। चार्ज होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और उसका प्रॉपर्टी होगा। और इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये सारे चैप्टर्स हैं उसको समझने के लिए आपके पास इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। अगर इमेजिन नहीं कर पाइएगा तो आपको चैप्टर्स नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को देखे नहीं सकते हैं, प्रोटॉन को देख नहीं सकते हैं, तो इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आपको पता भी होगा, पढ़े भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई अट्रैक्शन का तो फील आना चाहिए कि कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप दिख तो नहीं रहा है आपको। ठीक है, तो इमेजिनेशन होना चाहिए। अगर इमेजिनेशन नहीं है तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है डेफिनेशन जो है वो मेनली जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डेफिनेशन है आपका मेनली उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे ही हम लोग उसको देते हैं कि जब दो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं कि अट्रैक्ट फ्रिक्शन, जैसे कि आपको बचपन में देखे होंगे कि हम लोग खेलते हैं तो बाल पे कॉम्ब को रब करते हैं या फिर पेन को और कागज के पास ले जाते हैं, तो देखते हैं कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि उसके बीच, दोनों के बीच ये कागज का टुकड़ा हो गया और वो जो कॉम्ब है उसके बीच में क्या फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो ये जो है आप फ्रिक्शन करके वहां पे एक प्रॉपर्टी उसमें डेवलप कर रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैं इस पे लिख दिया हूं कि ये किसी भी सर्टेन मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण क्या होता है वो कुछ उसी तरह के बॉडी को क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है। यहां पे इंट्रैक्ट का मतलब होता है अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो रिपल्सन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो अट्रैक्शन होता है। तो डेफिनेशन का बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको याद रखना है कि ये बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, जिस कारण क्या होता है दूसरे बॉडी को क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहला इसमें आएगा कि यूनिट बाय क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम होता है, ऐसा यूनिट का बात करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट होता है, जैसे कि इसका अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें, सीजीएस यूनिट का बात करें तो कहता है सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो मेनली हमको कूलम्स, ये आपका जो है ऐसा यूनिट वही हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग मेनली चूंकि आज का जो टॉपिक है उसमें हमारा है टॉपिक 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज और इस प्रॉपर्टीज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कहा कि क्या होता है, उसके बाद हम इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी करने से पहले इसके हम लोग ये देखते हैं कि
किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग बहुत सिंपल से समझेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का बात करते हैं, इसमें 3 तरीके से होता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग पढ़ेंगे बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। 3 मेथड होता है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है और फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। मैं उसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, आप उसको समझिएगा। कंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी हम लोग जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, मान लेते हैं इसका नाम ए दे देते हैं, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और एक है दूसरा बॉडी, वो क्या है, मान लेते हैं कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। अब क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं वायर से जोड़ देते हैं। वायर से जोड़ने के बाद क्या देखा जाता है कि ये बॉडी जो है, जो बॉडी बी है, वो भी उसी तरह का यानी कि सेम चार्ज हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो मेथड इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। मतलब कंडक्शन का मतलब क्या होगा कि अगर हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगा ऑफ सेम काइंड। कहने मतलब क्या हुआ कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के कांटेक्ट में लाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी भी सेम काइंड का चार्ज हो जाता है। कहने तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। उसके बाद आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है तो समझिए, जैसे हम एक बॉडी को मान लेते हैं कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका ग्लास रॉड है, सपोज मान लेते हैं ग्लास है, और ये है आपका सिल्क का क्लॉथ होगा। अब क्या करते हैं, हम इस दोनों को रब्ड करते हैं। रब्ड मतलब आप उसको फ्रिक्शन जानते ही हो, उसको रब्ड करिए दो बॉडी को, तो उसमें देखा जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है ग्लास से सिल्क क्लॉथ में। तो यहां पे क्या होगा कि ग्लास रॉड में जो ग्लास का है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा और सिल्क में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो हम लोग यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सिल्क में ज्यादा हो गया और इसमें ग्लास में क्या हो गया, कम हो गया। तो सिल्क को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है और ग्लास को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से हम एक चीज और बता दिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, हम यहां से पता कर सकते हैं। इसलिए मैं इस चीज को पहले बता रहा हूं बाय फ्रिक्शन। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उसके प्रोटॉन से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि अगर हम टाइप ऑफ चार्ज का बात करेंगे तो उसमें हम लोग लिखेंगे, अगर पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज में लिखेंगे, चार्ज में लिखेंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को ई प्लस से। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होगा, कम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। डिफाइन करने के लिए लैंग्वेज अगर बनाना है तो बोलिएगा कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके न्यूट्रल स्टेट से कम है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके न्यूट्रल स्टेट से कम है, इसका मतलब है कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा आता है नेगेटिव चार्ज, जिसमें आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। यानी कि यहां पे ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके न्यूट्रल स्टेट से अगर ज्यादा होगा तो बोलेंगे वो नेगेटिव चार्ज है, और कम होगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि न्यूट्रल का मतलब होता है कि किसी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है।
तो ये आपका टाइप ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम पहले उसको ये समझाया कि कैसे होता है। फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो सिल्क में देखा जाता है, प्रैक्टिकल करने से पता चला है कि ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो कह देगा सिल्क क्लॉथ जो है आपका नेगेटिव चार्ज है और ग्लास जो है क्या है, ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि हम दो बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाते। यहां पे हम कंडक्शन में देखिए दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। इंडक्शन में क्या होता है कि हम उसको कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। उसको इसको समझने के लिए यहां पे देखिए, जैसे एक बॉडी है, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और ये मान लेते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं लीजिएगा तो अर्थ से क्या हो जाएगा, वो चार्ज वगैरह हो सकता है। ये मान लेते हैं न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। अगला स्टेप में क्या करते हैं कि जस्ट प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हैं। अब क्या करिए, इस बॉडी के नजदीक मान लेते हैं कि हम पॉजिटिव चार्ज को लाए। यहां पर ध्यान देना है कि ये दोनों टच नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है। तो जैसे ही आप चार्ज बॉडी को लाइएगा उसके नजदीक, तो जो न्यूट्रल बॉडी था उसमें चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। चार्ज का सेपरेशन का मतलब होता है कि इस तरफ आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जानवे करते हैं आप लोग कि जो आपका पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी था उसमें दोनों था, इलेक्ट्रॉन भी था प्रोटॉन भी था। तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर। अगला स्टेप में क्या करिए कि इसको आप अर्थ से, इसको बोलते हैं अर्थिंग, इस तरह का दिखाया जाता है, अर्थ से उसको कनेक्ट कर दीजिए। तो अर्थ से जैसे ही कनेक्ट करिएगा तो फिर क्या होगा, इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, इस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा, क्योंकि यहां पे ये जो रिपेल कर रहा था इसको जाने के लिए आप रास्ता दे दिए। ठीक है, तो रास्ता जैसे दे दिए तो सारा प्रोटॉन जो है आपके ग्राउंड में चला गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस ग्राउंडिंग को हटा देते हैं। ग्राउंडिंग को हटा दीजिए, तो ग्राउंडिंग को हटा देते हैं, इसको हम फिलहाल रखते हैं, इसमें अब सिर्फ नेगेटिव बचा। अब क्या करते हैं अगला स्टेप में हम क्या करते हैं कि बॉडी को भी क्या कर देते हैं, हटा दीजिए। तो जैसे ही आप इस बॉडी को हटाइएगा तो नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, पहले बॉडी न्यूट्रल था तो कोई भी चार्ज नहीं था, और जैसे ही हमने ये सब प्रोसेस किया कि पॉजिटिव चार्ज को लाया, चार्ज का सेपरेशन हुआ, फिर हम अर्थ से जोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, फिर क्या किया उसको हम अर्थिंग रिमूव कर दिए, और फिर फाइनली क्या किया उस रॉड को भी, पॉजिटिव चार्ज रॉड को भी हम हटा दिए। तो फिर क्या होगा, ये पूरी जो नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस तरह बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। पहले कोई भी चार्ज नहीं था, अब क्या होगा, नहीं चार्ज। इसमें देखने वाला बात ये है कि ध्यान से देखिएगा कि हम पॉजिटिव चार्ज को लाए वहां पे तो नेगेटिव चार्ज बॉडी पे क्या हो गया, अपेयर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है बाय इंडक्शन, इस मेथड में आप चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नजदीक ले जाते हैं तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है, बट डिफरेंट काइंड। डिफरेंट काइंड का मतलब क्या हुआ कि आप पॉजिटिव को ले गए तो नेगेटिव हो गया, उस तरह से आप नेगेटिव को ले जाते तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो ये आपका मेथड ऑफ चार्जिंग है। चार्जिंग कैसे, बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, ये सब हमने किया। आप एनसीईआरटी भी देखिएगा तो आपको सारा चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। सो देखिए सबसे पहला आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी पे चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पैकेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, मैं उसको लिखता हूं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां पर N का वैल्यू आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड so on।
मतलब कहा जाता है कि किसी बॉडी पे चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का। चार्ज ऑन एन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज। जैसे कहीं पे प्लस रहेगा इसमें मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है, और माइनस है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है ना। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। नेक्स्ट होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है सपोज, और मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है, मान लेते हैं 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे है मान लेते हैं -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे मान लेते हैं 4 माइक्रोकूलम। तो अगर हम इस बॉडी पे चार्ज का बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और ऐड करना है मतलब क्या, साइन भी हम ध्यान रखेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 6 माइक्रोकूलम। यानी इस बॉडी पे कितना अच्छा जाएगा, 6 माइक्रोकूलम का। यानी कि ध्यान से देखिए, इसको हम डायरेक्टली ऐड कर दिए हैं, डायरेक्टली ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यहां से एक बात हम याद रखेंगे कि चार्ज जो क्या होता है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कोई नया लॉ वगैरह नहीं फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल अलजेब्रिकली आप ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर टोटल चार्ज कंजर्व होगा, यानी कि वहां से आप ना ही तो इलेक्ट्रॉन को ऑटोमेटिकली वहां से स्केप करेगा, ना ही इंटर करेगा। आइसोलेट में तो अकेला होता है, ठीक है, टोटल चार्ज उस पर कंजर्व होगा, यानी कि चार्ज कंजर्व होता है। नेक्स्ट चार्ज इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज जो है बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मान लेते कुछ भी स्पीड से 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड से, तो उस पर चार्ज वेरी नहीं करेगा, लेकिन मास वेरी करता है। मास जैसे हम लोग पढ़ भी चुके होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि मास जो है अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला है आपका, m इज इक्वल टू m0 बाई रूट ओवर 1 माइनस b² बाई c²। इस फॉर्मूला से मास वेरी करता है लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता है। तो याद रखना है, चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। क्योंकि जैसे कि आप कोई भी अगर जो आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे जनरली पूछता है कि भाई राइट द 2 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह पूछता है। उसके बाद ये तो आप पता ही होगा कि जो लाइक चार्ज होता है रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। उसके बाद 5वां जो है, चार्ज जो है कंडक्टर के केस में उसके हमेशा आउटर सरफेस पे होगा। चार्ज जो है कंडक्टर में हमेशा आउटर सरफेस पे होगा, यानी कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और इंसुलेटर का बात करेंगे तो इंसुलेटर में कहीं पर भी चार्ज हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो, एनीवेयर। मैं लिख दिया हूं इस चीज को, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका आज का जो वीडियो में था, आपका क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका हम टाइप पढ़े, यूनिट पढ़े, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े, और हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम लोग जो है अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ बात करेंगे और भी उससे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इसे एक जो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे एक एनसीईआरटी में सवाल है, उसको मैं अगले क्लास में सबसे पहले उसी को सॉल्व करूंगा। आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूं। एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज का है वो क्वेश्चन नंबर 1.11, यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप उसको बना सकते हैं, इसी पे बनेगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके।